साथियों, हम देख रहे थे हिंदी साहित्य में निबंधकार और उनके प्रमुख रचनाओं को। तो ये निबंध संग्रह का तीसरा भाग होगा। आइए देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के जो प्रमुख निबंध संग्रह है वो कौन कौन से हैं। तो मिट्टी की ओर 1946 में है, अर्धनारीश्वर 1952 का है, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 में, वेणुवन 1958 में, उजली आग 1956 में और राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में, वट पीपल 1961 में और साहित्य मुखी 1968 में और आधुनिकता बोध 1973 में। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के जो है सभी जो है इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह थे। आगे देखते हैं यज्ञ के कौन कौन से निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है। त्रिशंकु है 1945 में, सब रंग और कुछ राग 1956 में, ये इम्पोर्टेंट है। आत्मनेपद है 1960 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आलबाला 1971 में, लिखित कागज कोरे 1972 में, ये इंपॉर्टेंट। अद्यतन 1977 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोग लिखी 1977 में, स्रोत और सेतु 1978 में, युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, कहाँ है द्वारिका 1982 में, इम्पॉर्टेंट है। और केंद्र और परिधि 1984 में, छाया का जंगल 1984 में, सजना और संदर्भ 1985 में, स्मृति छंदा 1989 में, इम्पोर्टेंट है इनका यज्ञ का संवत्सर और भवंती। आगे देखते हैं रामविलास शर्मा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह। प्रगति और परंपरा इंपॉर्टेंट है 1949 में, साहित्य और संस्कृति 1949 में इंपॉर्टेंट है। और आगे है भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या है, ये भी इंपॉर्टेंट 1954 में है। आगे देखते हैं लोक जीवन और साहित्य 1955 में, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 में, आस्था और सौंदर्य 1961 में इंपॉर्टेंट है। आगे कि साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 में, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में, परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। आगे देखते भाषा युग बोध और कविता इंपॉर्टेंट है 1981 में, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982 में, विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है इनका 1985 में। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती कौन कौन से जो है निबंध संग्रह। तो ठेले पर हिमालय 1958 में, ये इनका यात्रा साहित्य भी और निबंध संग्रह भी है, तो 1958 में। आगे देखेंगे पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1970 में इंपॉर्टेंट है। और कुछ चेहरे कुछ चिंता 1995, शब्दिता 1977 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में, ये इनका इंपॉर्टेंट है मानव मूल्य और साहित्य। आगे देखते हैं विष्णु का शास्त्री का कौन कौन से जो है निबंध संग्रह। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की इंपॉर्टेंट है 1971 में, चिंतन मुद्रा 1977 में, अनुचिंता 1986 में, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 में। निर्मल वर्मा के देखते हैं तो चीड़ों पर चांदनी 1964 में इंपॉर्टेंट है। हर बारिश में 1970 में, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, और ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 में, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 और दूसरे शब्दों में 1997 आदि अंत और आरंभ 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई का कौन कौन से निबंध संग्रह है इंपॉर्टेंट। पगडंडियों का जमाना इंपॉर्टेंट है 1966 में, जैसे उनके दिन फिरे 1963 में, सदाचार की ताबीज 1967 में इंपॉर्टेंट है। आगे शिकायत मुझे भी 1970 में इंपॉर्टेंट है, ये भी नवोदय की एग्जाम टीएसटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया था नवोदय वाले में। शिकायत मुझे भी किसका निबंध संग्रह है यानी किसकी रचना है। हरिशंकर परसाई का 1970 में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है 1970 में, ये भी इंपॉर्टेंट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। आगे देखते हैं अपनी अपनी बीमारी 1972, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैष्णव की फिसलनी, ये भी इंपॉर्टेंट है 1967 में। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूत के पाँव पीछे और बेईमानी की परत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सुनो भाई साधो, ये भी इंपॉर्टेंट है 1983 में। तुलसीदास चंदन घी से, ये भी इंपॉर्टेंट है 1986 में। कहत कबीर, ये भी इंपॉर्टेंट है 1987 में। हंसते हैं रोते, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा, तो ये सभी जो है हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कौन से हैं। तो आवारा भीड़ के खतरे 1998 में, और प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, व्यंग निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के कौन कौन से निबंध संग्रह। तो अंगद का पाव है 1958 में, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वहाँ 1970 में, और मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना 1979 में, इंपॉर्टेंट है इनकी। कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, ये भी इंपॉर्टेंट है। आओ बैठ ले कुछ देर, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह 1995 में। अगली शताब्दी का शहर 1996 में। खबरों की जुगाली 2006 में, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे जो है द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंध, ये तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था द्विवेदी युग के।
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देख लेते हैं कौन कौन से निबंध संग्रह है। तो कछुआ धर्म, हमारे से मोही कुठाव, ये दोनों इनका इंपॉर्टेंट संग्रह है। और है इनके अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा। आगे देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का जो निबंध संग्रह इंपॉर्टेंट है वो अनुप्रास का अन्वेषण है। आगे देखते हैं पदम सिंह शर्मा का जो है इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती मर गए, ये इंपॉर्टेंट है इनका। और पद्म पराग है, इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह। आगे कुछ देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो बहुसंख्यक निबंध पश्चात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों में से जाने जाते हैं। इनमें जो है आत्मवेदना का तत्व जो है नगण्य यानी तुच्छ माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है निबंधों का आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो बातों का संग्रह कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे जो देखते हैं मुस्लिम पार्टी के कारनामे, निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता जो है द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मुस्लिम पार्टी के जो कारनामे ये किस शैली में लिखा गया है, तो ये व्यंग्य शैली के रूप में लिखा गया है। मुस्लिम पार्टी कारनामे और कवि और कविता, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह थी। कैसा निबंध है, तो समीक्षात्मक निबंध है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि दी, तो आचार्य की उपाधि प्रदान की। आगे देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त का जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का संक्रमणकालीन का माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। और इनके निबंधों में आत्मा भारतेंदु युग है, तो शरीर क्या है, द्विवेदी युग है। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि जो बाल मुकुंद गुप्त है वो भारतेंदु युग में क्या है, तो आत्मा है, और द्विवेदी युग का शरीर है। आगे देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कि इन्हें शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के जो है प्रसिद्ध निबंध है। तो प्रश्न तथ्य इंपॉर्टेंट बनता है कि बाल मुकुंद गुप्त के जो प्रसिद्ध निबंध कौन है, तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत है, जो कि 1904 से 1905 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र नामक जो है पत्रिका में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे गए। आगे देखते हैं बनाम लॉर्ड कर्जन विदाई संभाषण, ये इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, वो कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। काशी विश्वविद्यालय ने बाबू श्याम सुंदर दास की जो साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डीलिट तथा तत्कालीन सरकार ने उन्हें क्या उपाधि दी, राय बहादुर उपाधि से विभूषित किया। आगे देखते हैं गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधा निधि के पत्र, सामायिक और साहित्यिक लेख और विभक्ति विचार नामक छोटी सी पुस्तक हिंदी की विभक्तियों संबंधी अपने विचार लिखे। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा जो है प्राचीन गद्य कवियों की थी। लिखते समय बाढ़ और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। तो किसके बारे में बात की जा रही है, तो गोविंद नारायण मिश्र के बारे में बात की है आचार्य शुक्ल ने। आगे देखते हैं शिव पूजन सहाय के जो लगभग 200 निबंध में शिव पूजन सहाय रचनावली के खंड 3 में संकलित है। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है, शिव पूजन सहाय को। और निराला ने इन्हें क्या कहा है, हिंदी भूषण कहा है। आगे देखते हैं गद्य गीत और भाव प्रधान निबंध श्री वियोगी हरि ने ज़्यादा लिखे हैं, इसलिए और इनका जो वास्तविक नाम है वो हरि प्रसाद द्विवेदी है, श्री वियोगी हरि का। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो नेपाल, संत राम का यारकन, गोपाल राम गहमेरी का चीन देश का विवरण, द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध का विशेष उल्लेखनीय है। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट बनता है कि द्विवेदी युग के जो भौगोलिक निबंध कौन कौन से हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल का, और संत राम का यारकन, और गोपाल राम गहमेरी का चीन देश का विवरण, ये जो है द्विवेदी युग के भौगोलिक निबंध विशेष रूप से माने जाते हैं। कुछ शुक्ल युग के देख लेते हैं, शुक्ल युग के बारे में, तो कल इसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।